Hello बच्चों, let's read this question. The question is, what are the values of the quantum number of 19th electron of scandium? तो हमें यहाँ पे जो स्कैंडियम का 19th इलेक्ट्रॉन होगा उसके क्वांटम नंबर्स बताने हैं. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें क्वांटम नंबर्स की, तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एक नंबर्स का सेट होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी डिस्क्राइब करता है किसी भी एटम में. सेट ऑफ नंबर्स used to describe the position and energy of the electron in an atom. और क्वांटम नंबर्स होते हैं चार टाइप के. एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से. ये क्या करता है? ये डेजिग्नेट करता है प्रिंसिपल एनर्जी शेल को, कि मतलब एटम का जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल है वो क्या है. इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल एनर्जी शेल को. प्रिंसिपल एनर्जी शेल. एक होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. ये क्या करता है? ये ऑर्बिटल की शेप को डिस्क्राइब करता है. शेप ऑफ ऑर्बिटल. और इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं? 0 से लेके n-1 तक. जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3. इस टाइप से. अभी एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं किसी भी सब शेल में, और रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को. तो ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल्स को. किसी भी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होते हैं? 2l + 1. और ये कहां से कहां तक होते हैं? -l से लेके +l तक. अभी एक होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर हम बोले स्पिन क्वांटम नंबर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s से या फिर ms से. ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिफाइन करता है. अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड है तो इसकी वैल्यू होती है +1/2, और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड है तो इसकी वैल्यू होती है -1/2. अभी हमें क्या दिया है? स्कैंडियम दिया है. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें 19th इलेक्ट्रॉन का बताना है कि उसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा. तो जो 19th इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा? 4s ऑर्बिटल में होगा. स्कैंडियम विल बी इन 4s. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है? जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होती है. और एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? n+l रूल से. n यहाँ पे होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. जैसे अगर हम कंपैरिजन करें 4s और 3d का, तो 4s के लिए n+l की वैल्यू कितनी होती है? n की वैल्यू 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो जाएगा 4. अभी 3d के लिए n+l की वैल्यू कितनी होती है? 3 + 2 हो जाएगा 5. तो पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी 4s ऑर्बिटल में, उसके बाद होगी 3d में. तो जो 19th इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा? 4s में होगा. अभी 4s के लिए n की वैल्यू तो होती है 4. अभी s है यहाँ पे, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. m की वैल्यू कितनी होती है? -l से +l, और यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगी? 0. अभी 4s में हमें एक ही इलेक्ट्रॉन का बताना है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका क्वांटम नंबर बताना है. तो यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? s, या फिर हम बोले ms +1/2. तो इस टाइप से ये चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हो जाएंगी स्कैंडियम के 19th इलेक्ट्रॉन के लिए. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.